हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस सेशन में हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, ठीक ठाक तैयारी कर रहा है, उसे 30 to 40 सेकंड 40 to 50 सेकंड में कर देगा। तो फिर आप पूछेंगे अगर हर बच्चा कर ही देगा तो इसमें सीखने लायक क्या है। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत हद तक इसका जो करने का तरीका है वो डिपेंड करता है इसकी डेटा के ऊपर। अब देखिए, एक तरीका तो स्टैंडर्ड तरीका जिसमें आप रेशियो वगैरह लेते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम का, उससे फिर आप निकालते हैं क्वेश्चन का आंसर। एक तो वो तरीका, उसमें आपको लगेंगे ऑब्वियसली 40 to 50 सेकंड। बाकी एक तरीका मैं आपको अभी यहाँ पे सिखाऊंगा, आप देखेंगे वो बहुत ही अच्छा तरीका है। डेटा के अकॉर्डिंग उसको आपको लगाना होगा और आप उसकी मदद से, मैं कहूँगा कि हार्डली 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत फर्क होता है, 30 सेकंड बचाना मतलब काफ़ी बड़ी बात है एग्जाम के अंदर। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन रन एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज एट अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच देयर एट 11 AM। ये कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाता है 1 बजे। यदि वो अपनी रफ्तार को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देगा तो वो 11 बजे पहुंचेगा, 2 घंटे कम लगाएगा। सीधी बात है। फिर इसने अब ये बोला है, एट व्हाट स्पीड मस्ट ही रन टू रीच एट 12 PM। यानी वो कितनी रफ्तार से चले कि जहां पर उसे जाना, जो उसकी निश्चित दूरी से तय करनी है एक प्लेस पे जाने के लिए, उस पर वो 12 बजे पहुंच जाए। सो देखिए क्वेश्चन का डेटा जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आते पूरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये 1 PM पे पहुंचता है जब ये चलता है किससे, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर ये 11 AM पे पहुंचता है जब ये चलता है 10 + 5 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये कितनी रफ्तार पे चले कि ये 12 PM पे पहुंच जाए। आप मुझे एक बात नोटिस करके बताइए, क्या 12 जो PM है, क्या 11 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच नहीं है? बिल्कुल बीचों बीच है कि नहीं है? तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जहां पर आपको ये जो टाइम दिया हुआ है ना, जितने बजे आपको पहुंचना है, वो बिल्कुल बीचों बीच का टाइम दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल देंगे। अब एवरेज स्पीड का होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन मैक्स प्लस वाई। ये बेसिक से एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो पता होगा। ठीक है, ये लगा देंगे आप। तो देखिए स्पीड क्या है यहाँ पे, 15 है पहली, दूसरी 10 ले लेते हैं, 15 + 10 25। इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली आप। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 10 25 कितना 6 होता है, और इंटू 2 करेंगे 12। ठीक है, वह होगा ना 150/25 इंटू 2 करा है ना, ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते थे इस सवाल को। बस आपको ये पता लगाना था डेटा पढ़ के कि भाई ये जो टाइम मेरे से बोला गया है, जहाँ जितने बजे मुझे पहुंचाना है, वो बीचों बीच का टाइम। आप सीधे माइंड में ही कर देते कैलकुलेशन, 2 × 10 × 15 अपॉन में 10 + 15, यानी 2 × 150/25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो था, ये डेटा के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको लगाना होगा तरीका। ये हर जगह नहीं लगेगा, अगर ये तभी लगेगा जब आपको, क्या देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यदि टाइम बीच का दिया हो। ठीक है, टाइम बीच का पूछा हो, ऐसा लिख लीजिए, टाइम बीच का पूछा होगा ना, तो ही आप एक तरीका लगा पाएंगे। और यही मुझे आपको सिखाना था कि एक बार जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डेटा पढ़ने पर क्या आपसे पूछा गया है, टाइम अगर बीचों बीच का पूछा जाएगा तो आप इस तरीकों को लगाएंगे। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है इसको करने का, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो देखिए स्टैंडर्ड तरीका सीख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये तो आपको देखिए यूज करना ही पड़ेगा, इतना तो ठीक है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि देखिए दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम चल रहा है। क्या चल रहा है, डिस्टेंस सेम चल रहा है। और आपको ये बात पता भी होगी कि जब डिस्टेंस सेम चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति, तो उसकी जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है पहले और बाद के केस में, वो इन्वर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल लिख लेता हूँ, यहाँ फाइनल, यहाँ स्पीड लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम मानी है ना मैंने, यहाँ पे स्पीड है टाइम, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। तो देखिए पहले स्पीड क्या थी, इनिशियल 10 की रफ्तार से चलता था, बाद में 15 की से चल रहा हूँ, 5 बढ़ाई है मैंने। ठीक है, यही तो बात है। तो आप एक बात बताइए, इसका जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तभी तो देखिए बराबर डिस्टेंस बनेगी ना। तो यहाँ पे 15 हो जाना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए। अब इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 3:2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3:2 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे टाइम का कितना गैप बन रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे टाइम का गैप है 1 का गैप है। 1 का गैप जो है मेरे एक्चुअली कितने के गैप के बराबर है, आप बोलेंगे 2 का गैप आया था भैया जब इसने स्पीड बढ़ा ली थी, ये 2 के बराबर है। अब देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे हेक्टिक होने वाला है। अगर आप इसको लगाएंगे बहुत ईजी था पहला वाला मेथड, बाकी सारे तरीके से देखिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। तो आप बोलेंगे एक गैप के लिए 2 घंटे के बराबर, यानी पहले कितने घंटे लगा रहा है, 6 घंटे लगा रहा है, बाद में ये 4 घंटे ही लगा रहा है। आप किसी से भी इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, चाहे नीचे से निकाले चाहे ऊपर से निकाले, देखिए आंसर सेम आएगा। मतलब सॉरी, डिस्टेंस सेम आएगा, 10 6 60, 15 4 60, डिस्टेंस सेम आ रहा है, किसी से भी निकाल लीजिए। तो 60 किलोमीटर की इसे डिस्टेंस चली है। ठीक है, अब मुझे तो इसे 12 बजे ही पहुंचाना है। तो देखिए पहले इसको टाइम लगता था 6 और, पहले टाइम लग रहा था 6 और, मुझे 12 बजे पहुंचाने, नहीं 1 घंटा कम लेना, यानी अब मुझे कितने घंटे लगाने हैं, कुल 5 घंटे लगाने। तो अभी क्या हो जाएगा इसका आंसर, 60 / 5 यानी 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर ये चलेगा
तो ये 12 बजे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला तरीका जो आपका एक स्टैंडर्ड तरीका है। बाकी एक है इसका, आप कह सकते हैं ट्रिकी मेथड है, या तो कह सकते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मेथड है, जब आपसे टाइम बीच का पूछा गया हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करा वो सीख गए होंगे। बाकी मैं और कोशिश करूंगा कि आपको मैं इस तरह से नई नई बातें सिखा सकूँ CHSL से पहले। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। बाकी बीच में थोड़ी सी तबियत खराब हो गई थी तो उसके साथ आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी, आप देख भी रहोगे आवाज़ मेरी थोड़ी बैठी बैठी है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।